किसी से उम्मीद मत रखो, खुद ही अपनी उम्मीद बनो। कभी शांत होकर बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं, या मेरी सारी खुशी, मेरे सारे दुहक किसी और के शब्दों, किसी और के व्यवहार, किसी और की स्वीकृति पर टिके हैं। हम अपने भीतर झांकने से डरते हैं क्योंकि भीतर सन्नाटा है और हम उस सन्नाटे में अपनी परछाई देखना नहीं चाहते। हम उम्मीदें बुनते हैं किसी और से, किसी और की मुस्कान से, किसी और की उपस्थिति से, लेकिन हर बार जब वो उम्मीद टूटती है हम बिखर जाते हैं और धीरे धीरे अनजाने में हम खुद को दूसरों की मुट्ठी में दे देते हैं। ये दुनिया तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा आधार, तुम्हारी जड़ वो केवल तुम्हारे भीतर है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमेशा दर्द का दूसरा नाम है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तुम उसे अपने सुख का मालिक बना देते हो, और जो मालिक बन जाता है वो चाहे या न चाहे तुम्हें चोट देगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य हमेशा तुम्हारी चाही हुई तरह नहीं रह सकता। दूसरा व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है और तुम्हारी उम्मीदें हर क्षण टूटने लगती हैं। तुम सोचते हो कि किसी से प्यार करना, किसी पर भरोसा करना मतलब है कि वो हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन नहीं। प्यार का मतलब है बिना उम्मीद के स्वीकार। प्यार का अर्थ है सामने वाले को उसके जैसे रूप में स्वीकारना, और भरोसा का मतलब है जीवन पर भरोसा रखना, न कि किसी व्यक्ति पर। जीवन बहुत सुंदर है। जब हम किसी से कुछ मांगना छोड़ देते हैं तब सब कुछ सहज हो जाता है। तब किसी के मुस्कुराने या न मुस्कुराने से तुम्हारे मन का मौसम नहीं बदलता। तुम भीतर स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है कि मैं अपनी उम्मीद हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद हूं, मैं अपनी रोशनी का स्रोत खुद हूं। लोग कहते हैं कि उम्मीद जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूरी है, लेकिन किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने भीतर के सामर्थ्य से, अपने भीतर के प्रकाश से। क्योंकि जब तुम खुद अपने लिए उम्मीद बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम जीवन के तूफानों में भी खड़े रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं भीतर है। ये समझ लेना कि किसी से उम्मीद रखना खुद को कमजोर बनाना है, और खुद से उम्मीद रखना खुद को सशक्त बनाना है। दूसरा तुम्हारे जीवन में आता है एक अनुभव बनकर, एक दर्पण बनकर, लेकिन वो तुम्हारा आधार नहीं है। वो तुम्हारा साथी हो सकता है, तुम्हारा मार्गदर्शक भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र नहीं। केंद्र हमेशा भीतर होता है। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उस पर नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार चले, और जब वह नहीं चलता तो तुम्हें पीड़ा होती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ने एक छवि बना ली थी और वह छवि टूटी। पीड़ा हमेशा उम्मीद से जन्म लेती है। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। एक ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हारा हृदय खुला हो लेकिन उम्मीदें बंद हो, जहां प्रेम हो लेकिन मांग न हो, जहां संबंध हो लेकिन बंधन न हो, जहां भरोसा हो लेकिन अधिकार न हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक फूल जब खिलता है वह किसी से उम्मीद नहीं रखता कि कोई उसे देखने आएगा, उसकी प्रशंसा करेगा। वह बस खिलता है क्योंकि उसका खिलना ही उसकी प्रकृति है। तुम्हें भी उसी तरह खिलना है, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारा काम है अपने भीतर की सुंदरता को, अपनी ऊर्जा को, अपनी रोशनी को प्रकट करना। बाकी सब अपने आप घटेगा। कभी अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, देखो तुम्हारी सारी उम्मीदें कहां से आती हैं। कितनी उम्मीदें बचपन से तुम पर थोपी गईं, माता पिता की, समाज की, रिश्तों की। तुम्हें बताया गया कि खुशी किसी के पास है, प्रेम किसी और से मिलेगा, सम्मान किसी और की नजरों में छिपा है। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम दूसरों की आंखों में अपनी कीमत ढूंढते रहोगे तुम कभी अपने को नहीं जान पाओगे। और जब एक दिन तुम भीतर लौटोगे, जब तुम कहोगे अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, उस दिन तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूटेगा। वह प्रकाश जो हमेशा था लेकिन उम्मीदों की धुंध में छिपा हुआ था। कभी सोचो,
जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तब क्या होता है? तुम एक भविष्य रचते हो जो अब तक आया ही नहीं, और जब वह भविष्य वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था, तब तुम्हारा वर्तमान दुख से भर जाता है। उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसलिए जो व्यक्ति उम्मीदों में जीता है वह वर्तमान को खो देता है, वह कभी अभी में नहीं होता, और जो अभी में नहीं है वह जीवन को कभी नहीं जान सकता। अपनी उम्मीदों को भीतर मोड़ दो, दूसरे से नहीं, खुद से कहो मैं वह कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तब तक सोई रहती है जब तक तुम दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जैसे ही तुम कहते हो अब मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, वह शक्ति जाग जाती है। तब तुम अपने जीवन के केंद्र में लौट आते हो। तब तुम दूसरों से नहीं, अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हो। लोग पूछते हैं क्या फिर हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रेम करो लेकिन बिना उम्मीद के, बिना मांग के, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जिसमें देने की खुशी है, पाने की इच्छा नहीं। जब तुम किसी को प्रेम देते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब प्रेम शुद्ध होता है, तब प्रेम तुम्हें ऊपर उठाता है। लेकिन जब प्रेम के साथ उम्मीद जुड़ जाती है तो वह बंधन बन जाता है, और बंधन में हमेशा पीड़ा होती है। जो अपने भीतर से प्रेम करता है वही सच में प्रेम बांट सकता है, क्योंकि जिसने खुद को जाना वही जानता है कि किसी और से क्या उम्मीद करनी। और जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है तब जीवन उत्सव बन जाता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव एक अवसर बन जाता है खुद को और जानने का। इसलिए आज से अपने भीतर एक संकल्प लो, मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, न प्रेम, न सम्मान, न स्वीकृति। मैं खुद अपनी उम्मीद हूं, खुद अपना प्रेम हूं। और जब तुम इस सत्य को जीना शुरू कर देते हो तब जीवन बदलने लगता है। तब कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता, क्योंकि अब कोई तुम्हारे भीतर इतना गहराई तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम केंद्र में हो जाते हो, स्थिर, शांत, पूर्ण। यही है आत्मनिर्भरता की परम अवस्था, जहां मन शांत है क्योंकि अब किसी से कुछ पाने की भूख नहीं बची, जहां हृदय खुला है क्योंकि अब किसी को खोने का डर नहीं बचा, जहां आत्मा स्वतंत्र है क्योंकि अब किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं बची। कभी गहराई से महसूस करना, सबसे बड़ा सुख किसी से कुछ पाने में नहीं बल्कि खुद से मिलने में है। जब तुम खुद से मिलते हो तो तुम्हारे भीतर उम्मीद का सबसे सुंदर फूल खिलता है। वह उम्मीद जो टूटती नहीं, वह उम्मीद जो निर्भर नहीं, वह उम्मीद जो तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन है। और तब तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण आनंद बन जाता है। क्या कि अब तुम बाहर नहीं देख रहे, अब तुम भीतर जी रहे हो। तुम अब किसी से उम्मीद नहीं रखते क्योंकि तुम खुद ही अपनी उम्मीद बन गए हो। हर बार जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तुम अपने भीतर की आजादी का एक हिस्सा खो देते हो, क्योंकि उम्मीद का मतलब है कि तुम अपने सुख, अपनी शांति, अपनी पूरी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। और फिर जब वह व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारे भीतर निराशा जन्म लेती है। यह निराशा ही तुम्हारे दुख की जड़ है। समझो, उम्मीद एक बहुत सूक्ष्म बंधन है, यह दिखाई नहीं देता लेकिन यह आत्मा को जकड़ लेता है। तुम मुस्कुरा रहे होते हो लेकिन भीतर कहीं कोई अदृश्य डोर तुम्हें किसी और के व्यवहार से बांध कर रखती है, और जैसे ही वह डोर हिलती है तुम्हारा पूरा अस्तित्व डगमगाने लगता है। लोगों ने सिखाया है कि प्रेम करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि प्रेम बिना उम्मीद के भी किया जा सकता है। किसी से प्रेम करो लेकिन यह मत सोचो कि वह तुम्हारे प्रति वैसा ही महसूस करेगा। अगर करता है तो सुंदर, अगर नहीं करता तो भी सुंदर, क्योंकि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, सौदा नहीं। उम्मीद हमेशा सौदे से जुड़ी होती है। तुमने किसी को मुस्कान दी, अब तुम चाहते हो कि वह भी मुस्कुराए। तुमने किसी की मदद की, अब तुम उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर तूफान उठता है।
मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे साथ यह किया। यह सोच ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने कुछ किया तो इसलिए नहीं कि तुम्हारा हृदय करुणामय है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें कुछ वापस चाहिए था। तुम्हें समझना होगा, जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक तुम भीतर से गरीब बने रहोगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा बाहर से कुछ पाने की इच्छा है। और जो व्यक्ति बाहर से कुछ पाने की प्रतीक्षा करता है उसने अभी तक अपार सुपे है, ने भीतर कुछ भी नहीं पाया। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा, अपने भीतर की ज्योति को पहचानोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भीतर जो है वही सबसे बड़ा खजाना है। देखो, हर बार जब तुम किसी की तारीफ की उम्मीद करते हो, किसी की सराहना की चाह रखते हो, तो तुम अपने आत्म मूल्य को उनके शब्दों पर टिका देते हो। अगर उन्होंने कहा वाह, तुम खुश हो जाते हो। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम उदास हो जाते हो। क्या यह कोई जीने का तरीका है? तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होनी चाहिए। तुम सूरज की तरह बनो जो रोज उगता है, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे। तुम्हें अपनी चमक के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम खुद अपने जीवन की उम्मीद बनते हो। जब तुम हर सुबह यह कहते हो, आज मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपनी उम्मीद हूं, कोई और नहीं। उस क्षण तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। अब ना कोई तुम्हें गिरा सकता है, ना कोई तुम्हें ऊपर उठा सकता है। अब तुम वही हो जो तुम हो, पूर्ण संतुष्ट और आत्मनिर्भर। याद रखो, उम्मीद हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। वह ऐसा करेगा तब मैं खुश रहूंगा, वह लौट आएगा तब मेरा जीवन ठीक होगा, जब यह मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जीवन वर्तमान में होता है, उम्मीद भविष्य में। और जो व्यक्ति उम्मीद में जीता है वो कभी वर्तमान का अनुभव नहीं कर पाता। उसकी आंखें हमेशा आगे टिकी रहती हैं और जो सामने है वो छूट जाता है। कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा, जब वो मुझे समझेगा तब मैं खुश रहूंगा। पर क्या तुम खुद को समझते हो? तुम खुद अपने दिल की आवाज सुनते हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कोई और तुम्हें नहीं समझ सकता। और जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी के समझने की जरूरत नहीं रहती। तुम अपने भीतर इतने पूर्ण हो जाते हो कि बाहरी समझ या मान्यता तुम्हें ना छू सके। उम्मीद छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए, भावनाहीन हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम भीतर से इतने जीवंत हो गए कि अब तुम्हारा सुख किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम अब दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं जीते, तुम अपने हृदय की रोशनी से जीते हो। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तुम मुस्कुराओ, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा स्रोत बाहर नहीं भीतर है। कभी कभी जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, शुरुआत में तुम्हें डर लगता है अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी तो मेरा जीवन सुना हो जाएगा। पर धीरे धीरे तुम देखोगे, उम्मीद छोड़ने के बाद जीवन सुना नहीं बल्कि विशाल हो जाता है। अब तुम हर चीज को जैसा है वैसा देख पाते हो। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। अब तुम्हारा हृदय खुला है प्रेम के लिए, सच्चाई के लिए और शांति के लिए। उम्मीद छोड़ना आत्म स्वीकृति का पहला कदम है, क्योंकि जब तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो तो तुम यह मानते हो कि वे तुम्हारी कमी पूरी करेंगे, और जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारे भीतर कोई कमी ही नहीं, तो उम्मीद अपने आप मिट जाती है। फिर तुम जो कुछ भी करते हो प्रेम से करते हो, स्वतंत्रता से करते हो, फिर तुम्हारा देना ही तुम्हारा आनंद बन जाता है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब जीवन एक नए रंग में खिलने लगता है। अब तुम दूसरों से यह नहीं कहते कि मुझे प्यार दो, अब तुम खुद अपने भीतर प्रेम की धार बहाते हो। अब तुम ये नहीं कहते कि कोई मुझे समझे, अब तुम खुद अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा की भाषा को समझते हो। अब तुम ये नहीं कहते हो, अब तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हें सहारा दे, अब तुम अपनी ही नींव बन जाते हो। और इस आत्मनिर्भरता में जो शांति है, जो गरिमा है, जो सहजता है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दूसरों की जरूरत होती है, मां का स्पर्श, पिता की सुरक्षा। किसी की मान्यता पर जीवन का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा उसी अवस्था में रहे। एक दिन आना चाहिए
जब हम अपने भीतर इतने परिपक्व हो जाएं कि अब किसी से सहारे की आशा ना रखें, क्योंकि सहारा जितना बाहर से आता है उतना ही तुम्हें भीतर से कमजोर करता जाता है। और जो व्यक्ति भीतर से कमजोर है वो हमेशा भय में जीता है। उसे लगता है कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर यह अवसर खो गया तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वह जानता है मैं जहां हूं वही पूर्ण है, मेरा अस्तित्व ही मेरा आधार है। किसी से उम्मीद रखना हमेशा किसी तरह के नियंत्रण की इच्छा होती है। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही करे जैसा तुमने सोचा है, लेकिन क्या कभी किसी ने किसी को पूरी तरह नियंत्रित किया है? नहीं, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम किसी को बांध नहीं सकते, और जब तुम बांधने की कोशिश करते हो तो बंधन पहले तुम्हारे भीतर बनता है। फिर तुम दुखी होते हो, क्रोधित होते हो, निराश होते हो और कहते हो लोग बदल गए, लेकिन लोग नहीं बदले। तुम्हारी अपेक्षाएं टूट गई, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है। सोचो, अगर तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते तो अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि गिरता वही है जो किसी पर टिक कर खड़ा था। जो खुद पर खड़ा है वह कभी नहीं गिरता। यह स्वतंत्रता का पहला स्वाद है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो भीतर से आती है। तुम अब अपने सुख दुख के लिए किसी को दोष नहीं देते। अब तुम कहते हो हां, यह मैं हूं जिसने यह भाव चुना, यह मैं हूं जिसने यह सोच बनाई, यह मैं हूं जिसने अपनी वास्तविकता रची। और जब यह समझ भीतर जम जाती है तब व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उम्मीद छोड़ देना त्याग नहीं है, यह कोई कठोर तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते तब तुम उसे सच में स्वतंत्रता देते हो। तुम कहते हो तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और जब तुम ऐसा कहते हो तब तुम खुद के लिए भी यही स्वीकार करते हो। तुम खुद से भी कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। कितने लोग हैं जो दूसरों के शब्दों से टूट जाते हैं, दूसरों की नजरों से बिखर जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कोई आलोचना कर दे तो भीतर का विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की राय पर टिका रखी है। लेकिन जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी पहचान किसी की स्वीकृति से नहीं बनती। तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। अगर तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, तुम्हारा संकल्प सच्चा है, तो कोई बाहरी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। कभी कभी लोग कहते हैं अगर हम उम्मीद ना रखें तो रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे, पर मैं कहता हूं अगर उम्मीद ना हो तो रिश्ते और सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि तब उनमें स्वार्थ नहीं रहता, केवल सहजता रहती है। जब तुम किसी से बिना उम्मीद के मुस्कुराते हो उस मुस्कान में सच्चाई होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी प्रत्याशा के उस मदद में प्रेम होता है, और जो प्रेम बिना प्रत्याशा के बहता है वही वास्तविक प्रेम है। देखो, जो व्यक्ति खुद अपनी उम्मीद बनता है वह कभी शिकायत नहीं करता। वह कहता है अगर कोई साथ नहीं है तब भी मैं अपनी राह चलूंगा, अगर दुनिया मेरा समर्थन नहीं करती तो भी मैं अपने सत्य के साथ रहूंगा। ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा उसका साथ देती है। वो भीतर से भरा हुआ होता है, और जो भीतर से भरा हो वही दूसरों को कुछ दे सकता है। उम्मीद हमेशा कमजोरी से आती है, पर भरोसा, आत्मविश्वास यह शक्ति से आता है। उम्मीद का अर्थ है कि तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ करे। भरोसे का अर्थ है तुम खुद अपने लिए वह सब कर सकते हो। जब तुम भरोसे में जीते हो तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते, लेकिन सभी से जुड़े रहते हो। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। उम्मीद बांधती है, भरोसा जोड़ता है, और भरोसा तभी जन्म लेता है जब तुम खुद को समझते हो, जब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर वह सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे भीतर प्रेम है, शक्ति है, समझ है, करुणा है, बस उसे पहचानने की देर है। हर सुबह जब सूरज उगता है वह किसी से यह नहीं कहता कि मुझे देखो,
वो बस चमकता है और जो देखना चाहता है वो देखता है। यही आत्मनिर्भरता है। तुम भी ऐसे बनो, बिना किसी उम्मीद के अपनी रोशनी में जीने वाले। तुम्हें यह सोचना भी नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हें मानेंगे या नहीं। तुम्हारी सच्चाई इतनी उज्जवल होगी कि लोग स्वतः आकर्षित होंगे। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तो हर असफलता भी तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम किसी नतीजे पर निर्भर नहीं, केवल अपने प्रयास पर जीते हो। अब अगर तुम हार भी जाओ तो तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं होती। तुम जानते हो कि तुमने पूरी निष्ठा से किया, और यही शांति है जब परिणाम तुम्हें बांध नहीं पाते। याद रखो, उम्मीद छोड़ना जीवन से भागना नहीं है, बल्कि यह जीवन में पूर्ण रूप से उतरने की प्रक्रिया है, क्योंकि अब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम उस जगह पर पहुंचते हो जहां सब कुछ ठीक है जैसा है। अब कोई तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठा सकता, क्योंकि तुमने अपने भीतर का केंद्र पा लिया है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सहजता उतरती है। तुम जल्दबाजी में नहीं रहते। अब तुम दूसरों से यह नहीं पूछते कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अब तुम खुद से कहते हो मैं ईमानदार हूं, और यही पर्याप्त है। यही आत्मविश्वास का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जब सत्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। सोचो, तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा केवल दूसरों की स्वीकृति पाने में बीत गया है। बचपन में तुमने वही किया जो शिक्षक ने कहा, युवावस्था में वही किया जो समाज ने कहा, और अब भी वही करते हो जो लोग कहेंगे। इस डर से कितनी बार तुमने अपनी आत्मा की आवाज को दबाया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। कितनी बार तुमने अपनी सच्चाई को छुपाया सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें गलत ना समझ ले। और फिर भी क्या, कभी किसी ने तुम्हें पूरी तरह समझा नहीं, क्योंकि दूसरे तुम्हें नहीं समझ सकते। वे तो अपने ही डर, अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। इसलिए जब तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें स्वीकार करेंगे तो यह असंभव की चाह होती है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम यह देख लेते हो कि कोई भी तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, और तभी तुम खुद को समझने की यात्रा पर निकलते हो। फिर हर उम्मीद जो तुमने बाहर रखी थी वो भीतर लौट आती है। अब तुम खुद अपने शिक्षक बनते हो, खुद अपने मार्गदर्शक, खुद अपने मित्र, और इस आत्मनिर्भरता में जो सुंदरता है वह किसी भी बाहरी प्रेम से बड़ी होती है। जब व्यक्ति खुद अपनी उम्मीद बनता है तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह जीवन से वैसा ही संबंध रखता है जैसा एक नदी अपने प्रवाह से रखती है। नदी किसी से नहीं पूछती कि उसे कहां जाना चाहिए, वह बस बहती है सहजता से। अपने स्वभाव में कभी कभी पहाड़ आते हैं तो वह मुड़ जाती है, पर रुकती नहीं। कभी धरती ऊंची होती है तो वह रास्ता बदल लेती है, लेकिन प्रवाह नहीं छोड़ती। ऐसा ही व्यक्ति भी होता है जो खुद अपनी उम्मीद बन चुका हो। वह जीवन की परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उनके साथ बहना जानता है, क्योंकि उसे मालूम है उसकी दिशा भीतर से तय होती है, बाहर से नहीं। हर उम्मीद जो तुम किसी और पर रखते हो वह एक बोझ बन जाती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता तब तुम क्रोधित होते हो, दुखी होते हो, और फिर उस पर दोष लगाते हो, और यह चक्र चलता रहता है। तुम उम्मीद रखते हो, कोई उसे तोड़ता है, और तुम फिर किसी और से उम्मीद रख लेते हो। इस तरह जीवन शिकायतों की किताब बन जाता है। लेकिन जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब यह चक्र टूट जाता है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते। अब जो कुछ भी आता है वह वरदान जैसा लगता है, और जो नहीं आता वह भी तुम्हें कुछ सीखा जाता है। जीवन अब एक शिक्षक बन जाता है, न कि कोई समस्या। कभी यह देखो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम्हारे भीतर कितना तनाव पैदा होता है। मन बेचैन हो जाता है, हृदय भारी हो जाता है, और तुम सोचते हो कि कोई और इसका कारण है, लेकिन कारण तो तुम्हारी अपनी उम्मीद है। उम्मीद तो एक जाल है, तुम खुद उससे बुनते हो और फिर उसमें फंस जाते हो। अगर तुम उस जाल को ही ना बुनो तो कैसा हल्कापन महसूस होगा। एक पक्षी की तरह तुम उड़ सकोगे बिना किसी भार के, और तभी तुम सच में जीना शुरू करोगे। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो
तब तुम हर परिस्थिति में अवसर देख पाते हो। अगर अंधेरा है तो तुम उसे विश्राम का समय समझते हो। अगर संघर्ष है तो तुम उसे सीखने का अवसर मानते हो। अब हर घटना में अर्थ है, हर कठिनाई में दिशा है, क्योंकि तुम अब जीवन के शिकार नहीं है, उसके सह निर्माता बन गए हो। अब जीवन तुम्हारे साथ बहता है, तुम्हारे एक खिलाफ नहीं। यह अवस्था बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि अब बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की स्थिति को तय नहीं करती। अब अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम टूटते नहीं, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेम तुम्हारे भीतर है और कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम दुखी तो होते हो, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब उस व्यक्ति पर नहीं टिका। तुम्हारा केंद्र तुम्हारी आत्मा में है, और आत्मा अडिग होती है, अचल होती है। हर बार जब तुम किसी पर उम्मीद रखकर दुखी होते हो तो याद रखो, वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी निर्भरता तुम्हें चोट पहुंचा रही है। वह निर्भरता जो तुमने खुद चुनी थी, पर अब तुम्हारे पास चुनाव है। अब तुम कह सकते हो, मैं अपना सुख, अपना सुकून, अपनी दिशा खुद बनाऊंगा। यह वाक्य एक मंत्र की तरह है। इसे जितना गहराई से कहो उतना यह भीतर गूंजता है, और जैसे जैसे यह गूंज गहराती जाती है, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता उतरती है। अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता नहीं। अब तुम किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी के रवैया से नहीं डगमगाते। अब तुम अपने भीतर जमे रहते हो, जड़ की तरह नहीं, बल्कि जड़ से जुड़े पेड़ की तरह। अब तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन लचीलापन भी है। अब तुम टूटते नहीं, लेकिन झुकना जानते हो। और यही सच्चा संतुलन है, शक्ति और करुणा का संगम। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो, तब तुम दूसरों को भी यह स्वतंत्रता देते हो कि वे भी खुद की उम्मीद बने। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। तुम बस अपनी शांति में रहते हो, और वह शांति स्वयं बोलती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ मांगते नहीं, कुछ उम्मीद नहीं रखते। और यह बहुत दुर्लभ ऊर्जा है, बिना मांग के प्रेम की ओर। जहां यही ऊर्जा लोगों को भीतर तक छूती है। कभी यह देखो, जब तुम किसी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो बिना उम्मीद के, तो वह व्यक्ति भी सहज हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह भय नहीं रहता कि तुम उसे जज करोगे या ठुकराओगे। वह अब सच्चा बन जाता है। ऐसे ही जब तुम खुद को भी बिना उम्मीद के स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी सहजता उतरती है। अब तुम खुद से युद्ध नहीं करते, अब तुम खुद से शांति में होते हो। और यही अवस्था है जहां से सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा और सच्ची समझ जन्म लेती है। याद रखो, उम्मीद छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि प्रेम छोड़ दो, बल्कि यह प्रेम को और गहरा बना देता है। अब प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका। अब प्रेम सिर्फ प्रेम है, और जब प्रेम बिना शर्त के बहता है, तब वह ब्रह्म बन जाता है, असीम, अनंत, अमर। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उम्मीद बाहर नहीं भीतर रखनी है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वह अपने जीवन का दर्शक नहीं, निर्माता बन जाता है। अब वह दूसरों के इशारों पर नहीं चलता, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार पर चलता है। अब उसे कोई दिशा नहीं दिखाता, दिशा उसके भीतर से जन्म लेती है। धीरे धीरे वो देखता है कि हर दुख, हर असफलता, हर पीड़ा का मूल कारण यही था। उसने अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे दी थी। कभी किसी संबंध में, कभी किसी अवसर में, कभी किसी परिस्थिति में वह हर बार बाहर देखता रहा, जबकि चाबी हमेशा भीतर थी। अब जब वह भीतर लौटता है तो उसे पता चलता है वह हमेशा से संपूर्ण था, वह कभी अधूरा नहीं था। जो कुछ उसे चाहिए था वह सब उसके भीतर ही था, बस उसे पहचानने की दृष्टि नहीं थी। जीवन तब सरल हो जाता है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, अब कोई क्रोध नहीं कि दुनिया वैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता हूं। अब वह समझता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे देखने का तरीका बदलता है, दलना है। अब वह प्रेम से देखता है, स्वीकार से देखता है, और वही क्षण उसकी मुक्ति का क्षण होता है।
क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तब तुम पहली बार भरोसा करना सीखते हो। और भरोसा केवल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर, अस्तित्व पर, जीवन की धारा पर। तुम अब जानते हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही सही है। तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वह भी तुम्हें विकसित करने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए वे सब तुम्हें एक संदेश देने आए थे। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आया, कोई तुम्हें शक्ति सिखाने, कोई तुम्हें मौन सिखाने। अगर तुम उम्मीद से मुक्त होकर देखो तो हर संबंध, हर घटना, हर पल एक शिक्षक बन जाता है। उम्मीद छोड़ देने का अर्थ यह नहीं कि तुम उदासीन हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जागरूक हो गए। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। अब तुम दुनिया में रहते हुए भी उसके खेल में नहीं उलझते। तुम काम करते हो, संबंध निभाते हो, प्रेम करते हो, लेकिन जानते हो कि इन सब का स्रोत तुम्हारे भीतर है। अब तुम मांगते नहीं, अब तुम देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है जो बांटा जा सकता है। प्रेम, समझ, करुणा, मौन। अब तुम देने में आनंद पाते हो, लेने में नहीं। अब तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है। अब सुबह का सूरज केवल एक दृश्य नहीं, एक निमंत्रण बन जाता है। जागो, फिर से जीना शुरू करो। अब हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं, एक अवसर बन जाती है यह देखने का कि तुम्हारा भरोसा कितना सच्चा है। अब हर रिश्ता एक बोझ नहीं, एक दर्पण बन जाता है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की झलक दिखाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। वो अब कम मांगता है, कम शिकायत करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जिसे वो खोज रहा था वो पहले से ही उसके पास है। ये जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होकर पानी मांगता हो और फिर एक दिन देख ले कि वो खुद उसी सागर का हिस्सा है। ऐसी ही अवस्था आती है जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो। अब तुम्हारा सुख किसी परिस्थिति पर नहीं टिका। अब तुम्हारा मन किसी की मुस्कान या शब्दों पर निर्भर नहीं। अब अगर कोई तुम्हें सराहे तो तुम कृतज्ञ होते हो, अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो भी तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो दोनों तुम्हारी परछाई है। तुम वही हो जो भीतर है, स्थिर, शांत, निर्मल। इस अवस्था में जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम हर पल को पूर्ण रूप से जीते हो। तुम अब किसी कल के इंतजार में नहीं रहते। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा उत्सव बन जाता है। अब तुम हर सांस के साथ महसूस करते हो कि तुम जीवित हो और यही पर्याप्त है। अब तुम्हें किसी मंजिल की चिंता नहीं, क्योंकि तुमने यात्रा से प्रेम करना सीख लिया है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ नहीं छूटता। वह खोने से डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है जो भी जाएगा वह कुछ सिखाकर जाएगा। वह पाने की लालसा नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है जो उसका है वह कभी उससे दूर नहीं जा सकता। और यही संतुलन जीवन का रहस्य है। ना भय, ना लालच, केवल शांति। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। यह किसी मंदिर या पर्वत से नहीं मिलती, यह तुम्हारे अपने हृदय में छिपी है। जब तुम उम्मीदें छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर स्थान बनता है और उसी स्थान में यह शांति उतरती है, जैसे मौन में संगीत उतरता है। तुम्हारा अस्तित्व एक मधुर लय में झूमने लगता है। अब तुम वही नहीं जो कल थे, अब तुम भीतर से बदल चुके हो। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, अब तुम्हें सब कुछ मिला हुआ महसूस होता है। यह वही क्षण है जहां जीवन पहली बार पूर्णता से खेलता है। यह वही क्षण है जहां तुम पहली बार खुद को सच में जीते हो। और जब तुम खुद को जीते हो तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। अब तुम किसी से नहीं कहते मुझे खुश करो, अब तुम कहते हो मुझे अवसर दो कि मैं अपनी खुशी बांट सकूं। अब तुम किसी से नहीं कहते मुझे समझो, अब तुम कहते हो मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, केवल बहता है। यही तो जीवन की परिपक्वता है। जब मांगना समाप्त हो जाए और देना प्रारंभ हो, जब उम्मीदें मिट जाए और भरोसा जन्म ले, जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाए और बाहर की लहरें तुम्हें ना हिलाएं, तब तुम मुक्त हो जाते हो।
और यही सच्ची स्वतंत्रता है जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब जीवन जैसा भी हो तुम उसे प्रेम से स्वीकार करते हो। अब सफलता और असफलता एक समान हो जाती है। अब तुम्हारी मुस्कान परिस्थिति पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर निर्भर करती है। यहां तक पहुंचकर व्यक्ति समझता है उम्मीद छोड़ना हार नहीं, विजय है। यह भागना नहीं, लौटना है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। और जब यह लौटना घटता है तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन खाली नहीं भरा हुआ है विश्वास से, शांति से, करुणा से। अब तुम ना किसी से कुछ चाहते हो, ना किसी से कुछ छीनते हो। अब तुम बस हो। और यही होना, यही अस्तित्व, यही आशा है, यही वह क्षण है जहां जीवन अपने शुद्धतम रूप में चमकता है, जहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारे भीतर एक स्थिर शांत असीम ऊर्जा। यही वह क्षण है जहां तुम खुद अपनी उम्मीद बन चुके हो और जीवन तुम्हें उसके लिए प्रणाम करता। अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो। अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ। बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार।